लाइफ कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं चलती है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये एक भूल भुलैया की तरह है। हम कभी सही रास्ते पे जाते हैं और कभी कभी हम गुम हो जाते हैं उसमें। और चेंज भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऑल वी कैन डू वी शुड अडेप्ट आवर सेल्फ। और यही बातें हमें एक बुक बताती है, दैट इज़ हु मूव माई चीज़। सो गाइज, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बुक द हु मूव माई चीज़। इट इज़ जस्ट एन अमेजिंग बुक। एक दूर कहीं इलाके में 4 स्मॉल क्रिएचर रहते थे, स्निफ एंड स्करी जो 2 छोटे चूहे थे, एंड हेम एंड हॉ दो छोटे इंसान थे। वो हमेशा एक भूल भुलैया में ना चीज़ ढूंढते रहते थे। वो अपनी जॉगिंग हर सुबह जॉगिंग शूज़ पहनते थे और भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने के लिए दौड़ने लगते थे, चारों के चारों। और जो स्निफ एंड स्करी जो छोटे चूहे थे, उनकी काफ़ी एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहती थी। वो एक रास्ते पे जाते थे, उनको अगर नहीं मिलता था वो फिर वापस आ जाते थे और फिर दूसरे रास्ते पे चले जाते थे। इट वाज कम्प्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जो हेम एंड हॉ थे, उनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी रहती थी। वो ऐसा चाहते थे कि किस रास्ते पे हम जाएँ ताकि कम टाइम लगे हमें वहाँ पहुँचने में और बहुत सारा चीज़ हमें मिल जाए। सो हर दिन उनका यही चलता था। हमेशा वो जॉगिंग शूज़ पहनते थे, रन करते थे और उसके बाद जाते थे भूल भुलैया में और चीज़ स्टेशन ढूंढते थे। फाइनली एक दिन उनको एक अच्छा सा बड़ा सा चीज़ स्टेशन सी मिलता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ रहते थे। स्निफ एंड स्करी बहुत खुश हो जाते हैं, हेम एंड हॉ भी बहुत खुश हो जाते हैं। बट स्निफ एंड स्करी जो थे, उनके लिए दैट चीज़ वॉज जस्ट अ मीडियम ऑफ फूड। उनके लिए बस वो एक खाने का ही सोर्स था। बट हेम एंड हॉ, उनके लिए इट वॉज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन टू। वो उनको ऐसा लगा कि मैं बहुत ही इतना सारा चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फाइनली हमें अब ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। दे वर वेरी हैप्पी। जो स्निफ एंड स्करी है, वो चीज़ स्टेशन सी मिलने के बाद भी अपना डेली स्केड्यूल फॉलो करते थे। सुबह में जाते थे, वहाँ पे अपना चीज़ खाते थे, वापस आ जाते थे। बट टाइम के साथ साथ हेम एंड हॉ वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने लगे, बहुत ही लेथार्जिक हो गए। वो कभी कभी सुबह की जगह पे दोपहर में जाते थे और अब उन्होंने तो जॉगिंग शूज़ भी पहनना छोड़ दिया था। उसके बाद फिर स्निफ एंड स्करी ने ये नोटिस किया कुछ टाइम बाद कि जो चीज़ स्टेशन सी है, उसका चीज़ ख़त्म होने वाला है। और वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए कि अभी तो चीज़ ख़त्म होने वाला है, हमें कुछ टाइम के बाद दूसरा चीज़ स्टेशन सर्च करना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है तो। बट हेम एंड हॉ ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। दे वेर वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने चीज़ स्टेशन सी के सामने अपना घर भी बना लिया था और बहुत ही जॉगिंग शूज़ भी उनके इधर उधर रख दिए थे और बहुत ही रिलैक्स होकर आराम से चीज़ स्टेशन सी पे एंजॉय कर रहे थे चीज़। एक दिन ऐसा होता है, जब आते हैं मॉर्निंग में तो देखते हैं पूरा चीज़ स्टेशन सी की चीज़ ख़त्म हो गया है। स्निफ एंड स्करी ने देखा, उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। फिर उन्होंने अपनी जॉगिंग शूज़ पहनी और वो दौड़ के दूसरी जगह पे रास्ते पे ढूंढने लगे दूसरा चीज़ स्टेशन। बट जो हेम एंड हॉ थे, जो इंसान थे, उन्होंने देखा कि अब तो इस स्टेशन पे चीज़ ही नहीं है। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए और गुस्से में वो चिल्लाने लगे कि हु मूव्ड माई चीज़, हु मूव्ड माई चीज़, हमारा चीज़ कहाँ गया, हमें अपना चीज़ चाहिए। और बहुत कुछ दिनों तक वो वहीं पे वेट करते रहे कि हमारी चीज़ वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा। दे वेर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देर इज़ नो एनी चीज़ एनी मोर एट दैट स्टेशन। और स्निफ एंड स्करी जो है वो ढूंढते ढूंढते उनको एक अलग सा एक और चीज़ स्टेशन मिल गया, चीज़ स्टेशन। एंड वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के चीज़ थे और वो भी काफ़ी बड़ा सा चीज़ स्टेशन था। हेम एंड हॉ अभी तक वहीं पे रोत रहे थे और अपनी जो सिचुएशन है उसको कोच रहे थे कि कैसी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी, हु मूव माई चीज़, वाई दिस हैपन टू मी, समथिंग लाइक दैट। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ और ट्राई ही नहीं करना चाहते थे। वो दूसरे फिर से वापस से चीज़ स्टेशन जो है वो सर्च नहीं करना चाहते थे। कुछ टाइम बाद हॉ जो है उसको रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत हो गया, अब सिचुएशन नहीं वापस से सेम होने वाली है और यहाँ का चीज़ वापस नहीं आने वाला है। अभी मुझे दूसरा चीज़ स्टेशन सर्च करना चाहिए। उसने हेम को बोला कि अभी हमें चलना चाहिए और दूसरा चीज़ स्टेशन सर्च करना चाहिए। हेम ने बिल्कुल ही मना कर दिया। ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा, हु मूव माई चीज़, मैं उसे पनिश करूँगा।
बट हमने फाइनली जब एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि मैं नहीं जाऊँगा, तो हॉ चला गया इन सर्च ऑफ न्यू चीज स्टेशन। उसे शुरू में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसकी जॉगिंग की भी आदत छूट गई थी और उसके जॉगिंग शूज़ भी इधर उधर रखे हुए थे और उसे ऐसा लगा था कि काफ़ी टाइम हो गया, मैं टायर्ड भी हो गया हूँ। बट उसने बहुत ही करेज के साथ ब्रेवली अपना ढूंढा शूज़ और वो न्यू चीज स्टेशन ढूंढने चला गया। उसे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ के टुकड़े मिलते थे, छोटा चीज़ स्टेशन मिलता था, वो खाता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे चला जाता था एंड फाइनली उसे चीज़ स्टेशन एन मिल गया जहाँ पे उसे अपने पुराने दोस्त स्निफ एंड स्करी भी मिले और वो चीज़ स्टेशन देख के बहुत खुश हो गया कि मुझे तो न्यू चीज़ स्टेशन मिला। बट वहाँ पे जो हैम था वो अभी भी चीज स्टेशन एन पे ही, चीज स्टेशन सी पे ही वेट कर रहा था। वो चीज स्टेशन सर्च करने के लिए नहीं गया था तो उसे चीज स्टेशन एन नहीं मिला था एंड ही वॉज स्टिल क्राइंग शाउटिंग एट हिज कंडीशन, एट हिज सिचुएशन। और उसके बाद फिर हैम जो है वहीं पे रहा और हॉ और स्निफ एंड स्करी वो इन्जॉय करने लगे बहुत ही ज़्यादा। हैम ने सोचा कि हॉ ने सोचा कि मैं जाके हैम को बुला के आता हूँ, बट उन्होंने फिर उसके बाद उसने ये सोचा कि हैम को जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगा कि अब उसे दूसरे चीज़ स्टेशन की सर्च कर देनी चाहिए, जब तक वो जर्नी खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक वो नहीं आ पाएगा यहाँ पे, राइट। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, छोटी सी। कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो कि आप इस बुक से सीख सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक। पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट इज चेंज इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। चेंज तो होगा ही, कोई किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। आपको बहुत अच्छी जॉब लग गई हो लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी जॉब चली भी जाए। यू माइट बी वेरी हेल्दी बट नेक्स्ट डे हो सकता है आपको कुछ बीमारी हो जाए, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में हो वो चीज़ें चेंज हो सकती है। चेंज इज़ जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ। आप उसको एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो चेंज के अकॉर्डिंग और अपनी हिम्मत से काम लो। ऐसा नहीं चेंज को देख के आपको डरना नहीं है। डू नॉट गेट फियर, डू नॉट गेट फियर कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, सिचुएशन बदल गई है, प्लीज़। पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी सिचुएशन में जब रहो तो डोंट थिंक अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग रैदर दैन फोकस ऑन थिंग्स कि व्हाट कैन गो राइट। आप हॉ की तरह और हैम की तरह अगर ये सोचते कि अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मिलेगा चीज स्टेशन या नहीं मिलेगा, वैसा वो सोच रहे थे। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अगर आप कुछ न्यू स्टेप लेने जा रहे हो बिजनेस में, जॉब में, स्टडी में, तो आप ये सोचो कि क्या अच्छा हो सकता है। डू नॉट फोकस ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग। हो सकता है आपने जो वो न्यू डिसीजन लिया, न्यू स्टेप्स लिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे लैंड करेगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट गेट इनटू योर कंफर्ट जोन। और अगर आपको एक डू नॉट गेट इनटू योर कंफर्ट जोन, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग। आप जो है अपने कंफर्ट जोन में कभी भी मत जाओ। ऐसा नहीं कि आपको अगर कुछ एक आपने गोल सेट किया था वो मिल गया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। आप ऐसा मत करो, आप ट्राई करते रहो न्यू चीज़ों को और this will help you to grow in your life, right? So these are the 3 important points that I feel आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको कैसी लगी ये बुक, आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझे प्लीज़ बताना। और अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली बुक पढ़ना। बहुत ही पतली सी बुक है, कुछ पेजेस की है, बहुत जल्दी आप एक दिन में भी पढ़ लोगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। और आपकी अगर कोई भी सजेशन है वीडियो कंटेंट किसी के भी रिगार्डिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।